गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कन्वर्सेशनल इंग्लिश। कन्वर्सेशन का मतलब हो गया कि हम अपने से सामने वाले से कैसे बात करते हैं, किस तरह से बात करते हैं। हमें जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है सामने वाले को वो क्या होता है, हमारा कन्वर्सेशन, कि हम अपने सामने वाले से किस तरह बात करते हैं। ठीक है, साथ में हमें अपनी लैंग्वेज पर भी कमांड रखना होता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हम आंसर भी लिखेंगे और साथ में देखेंगे कि कैसे हम अपने कन्वर्सेशन को इफ़ेक्टिव बना सकते हैं। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस की अगर हम प्रैक्टिस रेगुलर करते हैं तो हमारा अपनी लैंग्वेज पर भी कमांड होगा, साथ में हमारा जो कन्वर्सेशन है वो भी काफ़ी इफ़ेक्टिव होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं, जैसे यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिनका हम आंसर देखेंगे। तो फर्स्टली हम क्या पूछते हैं, किसी से मिलते हैं तो कि हेलो व्हाट इज़ योर नेम, यानी आपका नाम क्या है। तो सामने वाला जो भी नेम होगा वो बता देगा कि माई नेम इज़, जो भी आपका नेम है। ठीक है, व्हाट इज़ योर नेम, माई नेम इज़। व्हाट इज़ योर फादर्स नेम, यानी आपके पिताजी का क्या नाम है, आपके पापा का क्या नाम है। तो आप बोलोगे माई फादर्स नेम इज़, जो भी आपके पिता का नाम है वो आप बता देंगे। थर्ड है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम। आपसे अगर कोई क्वेश्चन करता है व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, तो आप क्या बोलोगे, माई मदर्स नेम इज़, जो भी आपकी मम्मा का नाम है वो आप बता दोगे। व्हाट इज़ योर मदर्स नेम, माई मदर्स नेम इज़। फिर हमारा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, यानी आपके स्कूल का नेम क्या है। तो माई स्कूल नेम इज़, या फिर द नेम ऑफ माई स्कूल इज़, द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी। यानी कोई आपसे पूछता है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर स्कूल, तो द नेम ऑफ माई स्कूल इज़ कृष्णा इंटरनेशनल एकेडमी। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर प्रिंसिपल, आपके प्रिंसिपल का नेम क्या है। तो आप लिख सकते हो द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल इज़, या फिर माई प्रिंसिपल नेम इज़। दोनों में से आप किसी भी वे में अपना आंसर दे सकते हैं। तो हम लिखेंगे द नेम ऑफ माई प्रिंसिपल इज़, जो भी प्रिंसिपल का नेम है आप लिख सकते हैं। व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर क्लास टीचर, आप क्लास टीचर का क्या नेम है। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है तो आप ये भी बोल सकते हो द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज़, जो भी आपकी क्लास टीचर का नेम है आप बता दोगे, या फिर आप ये भी बोल सकते हो माई क्लास टीचर नेम इज़। ठीक है, दोनों वे में आप अपना आंसर दे सकते हैं। तो द नेम ऑफ माई क्लास टीचर इज़, आपकी क्लास टीचर का नेम आप बता देंगे। हाउ ओल्ड आर यू, यानी आप कितने साल के हो। तो आई एम, जितने भी साल के हो आप बता दोगे, आई एम ईयर्स ओल्ड। मतलब आप मान लो 10 साल के हो तो आई एम 10 ईयर्स ओल्ड। फिर है वेयर डू यू लिव, यानी आप कहाँ रहते हो। वेयर डू यू लिव, तो आप जहाँ भी रहते हो उस प्लेस का नेम बता दोगे। आई लिव इन, मान लो आप कोलिया में लिखते हो तो आई लिव इन कोलिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डू यू डू विद योर लेग्स, यानी आप अपने पैरों से क्या करते हो। क्या करते हैं हम, पैरों से चलते हैं। तो हम लिखेंगे आई वॉक विथ माई लेग्स, यानी आप अपने पैरों से चलते हो। आई वॉक विथ माई लेग। ऐसे आईज का हो जाएगा व्हाट डू यू डू विद योर आईज, तो आई सी विद माई आईज। व्हाट डू यू डू विद योर ईयर्स, यानी आप अपने कानों से क्या करते हो। तो आई हियर विद माई ईयर्स, आई हियर विथ माई ईयर्स। नेक्स्ट है व्हाट डू यू डू विद योर टंग, यानी आप अपनी जीभ से क्या करते हो। तो आई टेस्ट विद माई टंग, आई टेस्ट with my tongue.
नेक्स्ट है वॉट डू यू डू विद योर नोज, आप अपने नोज से क्या करते हो? तो आई स्मेल विद माई नोज, यानी मैं अपनी नाक से सूंघता हूँ या किसी भी गंध को हम फील करते हैं. आई स्मेल विथ माई नोज. फिर है विच डे इज टुडे, यानी आज कौन सा दिन है या कौन सा वार है. ठीक है, तो टुडे इज जो भी वार है, जैसे आज क्या है, सैटरडे. टुडे इज सैटरडे. फिर है व्हाट इज द नेम ऑफ योर कंट्री, यानी आपके देश का क्या नाम है. तो द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया या माई कंट्री इज इंडिया. द नेम ऑफ माई कंट्री इज इंडिया. नोट डाउन करो. अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे हैं हाउ आर यू, आप कैसे हैं. तो आप क्या आंसर देंगे? आई एम फाइन, थैंक यू. आई एम फाइन, थैंक यू. नेक्स्ट है हाउ मेनी डेज आर देयर इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? कितने होते हैं? 7. तो देयर आर 7 वीक्स इन ए 7 डेज इन ए वीक. तो इसका आंसर हो जाएगा देयर आर 7 डेज इन ए वीक, यानी एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं? तो एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं. नेक्स्ट है वेयर डू द बर्ड्स फ्लाई, यानी जो पक्षी हैं वो कहाँ पर उड़ते हैं? आसमान में उड़ते हैं. तो द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई. द बर्ड्स फ्लाई इन द स्काई, यानी पक्षी जो है वो आसमान में उड़ते हैं. नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है हु ब्रिंग्स मिल्क, यानी दूध कौन लाता है? तो मिल्क मैन और मिल्क मेड ब्रिंग्स मिल्क, यानी या तो दूध वाला लाता है दूध वाली. तो मिल्क मैन या फिर मिल्क मेड ब्रिंग्स मिल्क. नेक्स्ट है हु ब्रिंग्स अवर लेटर, यानी हमारे जो लेटर है, पत्र हैं, वो कौन लाता है? तो पोस्टमैन ब्रिंग्स लेटर. पोस्टमैन ब्रिंग्स अवर लेटर. हु ट्रीट द पेशेंट्स, यानी पेशेंट्स का इलाज कौन करता है? ठीक है, तो डॉक्टर ट्रीट्स द पेशेंट्स. डॉक्टर ट्रीट्स पेशेंट्स. नेक्स्ट है व्हाट इज द टेस्ट ऑफ लेमन, लेमन यानी नींबू का टेस्ट कैसा होता है? तो लेमन टेस्ट इज श्योर, या फिर द नेम द टेस्ट ऑफ लेमन इज श्योर, यानी नींबू कैसा होता है? खट्टा होता है. वॉट आर यू डूइंग, यानी आप क्या कर रहे हो? तो आई एम स्टडिंग, आई एम प्लेइंग, जो भी आप कर रहे हो आप बोल सकते हो. आई एम प्लेइंग, यानी मैं खेल रहा हूँ या खेल रही हूँ. विच मंथ इज गोइंग ऑन, यानी कौन सा महीना चल रहा है? तो जुलाई. जुलाई इज गोइंग ऑन. नेक्स्ट है हुज कॉपी इज दिस, यानी ये कॉपी, ये पेंसिल किसकी है? तो अगर आपकी है तो आप बोल सकते हो दिस इज माई, दिस इज माई कॉपी, यानी ये कॉपी जो है वो मेरी है. विच सब्जेक्ट आर यू स्टडिंग, यानी आप कौन सा सब्जेक्ट पढ़ रहे हो? तो आई एम स्टडिंग इंग्लिश. आई एम स्टडिंग इंग्लिश. फिर है वेयर डू फिशेज लीव, यानी मछलियां जो है वो कहाँ रहती है? तो फिशेज लीव्स इन वाटर.
फिशेस लीव इन वाटर। फिर है हाउ मेनी मंथ्स आर देयर इन ए ईयर, नेम देम, यानी एक साल में कितने महीने होते हैं और उनके नेम भी हमें लिखने हैं। तो देयर आर 12 मंथ इन ए ईयर, यानी एक साल में 12 महीने होते हैं और उनके नेम हम देखेंगे आगे। देयर आर 12 मंथ्स इन ए ईयर और नेम लिखेंगे उनके जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। नेक्स्ट है व्हाट डू यू से व्हेन समवन टेल यू थैंक यू, यानी जब आपको कोई धन्यवाद बोलता है तो आप क्या बोलते हो, वेलकम। व्हाट डू यू से व्हेन यू हर्ट समवन, यानी आप किसी को तकलीफ पहुंचा देते हो तो क्या बोलते हो, सॉरी या आई एम सॉरी। ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट डू यू से व्हेन यू यॉन योर स्नीज, यानी जब आप जम्हाई लेते हो या छींक देते हो तब क्या बोलते हो, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। नेक्स्ट है हु टेक केयर ऑफ यू, यानी आपका ध्यान कौन रखता है, आपका ख्याल कौन रखता है, तो माई फैमिलीज टेक केयर ऑफ मी, माई फैमिली टेक्स केयर ऑफ मी, यानी मेरा जो परिवार है वो मेरा ध्यान रखता है। ये हमने कुछ आज क्वेश्चन आंसर देखे जिनको अगर हम रेगुलर प्रैक्टिस करेंगे तो हमारा जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव रहेगा। थैंक यू।